आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्करदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली, कक्षा तीसरी, विषय परिसर ध्यान। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोग को पहले बताया कि पाठ 19 हमने पढ़ा, हमारा पाठशाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 20, हमारा सामूहिक जीवन। तो बच्चों, हमारा सामूहिक जीवन क्या है? तो जैसे वैयक्तिक जीवन, जैसे हम अकेले रहते हैं। सामूहिक मतलब अपने दोस्तों के साथ में, हाँ, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदारों के साथ में, और कक्षा में जैसे सभी विद्यार्थियों के साथ में, अपने सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ में हम रहते हैं। तो ये हमारा सामूहिक जीवन हो गया। जैसे अभी देखिए, चित्र देखिए। ये चित्र में आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बच्ची है जो कि उदास रूप में बैठी हुई है सीढ़ियों के पास, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि जब दो बच्चे दिखे उसे, और वो कैसे नृत्य कर रही है, नाच रही है, खुश हो गई है। तीसरे में देखिए, ऐसे दो चित्र आपको दिए गए हैं। तो एक सामूहिक जीवन और वैयक्तिक जीवन से आपको ज्ञात हो रहा होगा। अब देखिए, ऊपर के दोनों चित्रों में तुम्हें कौन सा अंतर दिखाई देता है? पहला चित्र आपको जो दिखा मैंने, दूसरा तुम्हें किसका साथ अच्छा लगता है, तीसरा तुम ये कैसे निर्धारित करते हो कि कौन सा खेल खेलना है? खुद से डिसाइड करते हो कि अपने मित्रों से मदद लेते हो, या जो उनको अच्छा लगता है वो आप खेलते हो? हमको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। घर में हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। यह साथी सहेली नहीं मिलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? और वैसे ही और यदि हमारी मनी बिल्ली, जैसे साथी सहेली छोड़ दीजिए, और जैसे आपकी बिल्ली है कोई, और मनी बिल्ली और हमारा कुत्ता मोती थोड़ी भी देर तक दिखाई न दे तो हमें कैसा लगता है? हम उदास हो जाते हैं, ठीक है। और मनुष्यों को समूह में रहना अच्छा लगता है। अपने परिवार, पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ रहने का अर्थ है समूह में रहना है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे पहले चित्र आप देखिए, लड़के लड़कियों के समूह में बोलने वाली लड़की, बराबर है। दूसरा चित्र देखिए, लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं, बराबर है। तीसरा चित्र देखिए, साइकिल से गिरे लड़के की सहायता करते हुए कुछ लोग, बराबर है। अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि परस्परावलंबी सामूहिक जीवन। हम सब लोगों को सामूहिक जीवन की आवश्यकता होती है, बराबर है। हम सब लोग को किसकी आवश्यकता होती है? कौन सी जीवन की आवश्यकता होती है? सामूहिक जीवन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे आसपास मित्र या सहेली तथा अन्य लोग न हो तो हम किससे बातें करेंगे? हम अपने सुख दुख और समस्याओं और बाधाओं को किसको बताएंगे, बराबर है। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए, समूह में हमें साथ मिलता है। किसी के साथ होने से हमें सुरक्षा मिलती है। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की सहायता करने का अर्थ आपसी सहयोग है। समूह में रहने से हमें अन्य लोगों की सहायता मिलती है। परस्पर सहयोग ही सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ है बच्चों। ऐसा सहयोग निर्मित होने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, थोड़ा सोचिए, किसान न होते तो क्या होता, पाठशालाएं न होती तो क्या होता, अस्पताल न होते तो कूड़े का ढेर वैसा ही पड़ा रहता। तो ये सब चीज़ें होती। तो ये सब चीज़ें कैसे? सामूहिक लोगों से सब लोग मिलकर करते हैं तब ये होता है, बराबर है। अब देखिए, समूह द्वारा हमारी दैनिक यानी रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समूह में रहकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्वास्थ्य की सेवा की आपूर्ति जैसी सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वस्तुएं निर्मित करनी पड़ती है, ठीक है। इसे हम वस्तुओं का उत्पादन कहते हैं। उन वस्तुओं को हम तक लगातार पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उत्पादन और सेवा दोनों आवश्यक हैं। ये दोनों बातें बहुत से लोगों के सहभाग द्वारा ही प्राप्त होती है। अकेला एक व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, सभी प्रकार की सेवाएं भी नहीं दे सकता। वास्तव में हमारा सामूहिक जीवन परस्परावलंबी होता है। परस्परावलंबी मतलब एक दूसरे पर
निर्भर होता है बच्चों। अब देखिए सामूहिक जीवन के लिए नियमावली, क्योंकि कैसा होता है कि सामूहिक जीवन मतलब जब साथ में एक दूसरे पे अवलंबन होना पड़ता है, परास्वलंबी होना होता है, तो एक नियम होना चाहिए, उस नियम को सभी लोग को पालना चाहिए, तभी हम क्या होते हैं, ये सामूहिक मतलब एक साथ में रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, ठीक है, खो खो देखे हो ना, खेलते हुए आपने खेले होंगे खो खो। तो इसमें कैसा है कि एक नियम बनाया जाता है, जिसको नियम के द्वारा सभी सामूहिक रूप से खेल सकते हैं, और सामूहिक जीवन के लिए ये नियम बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप नल में पानी, नल है वहाँ से पानी पीने जा रहे हो, तो वहाँ पे कैसा है कि अगर कुछ लोग हैं तो आप क्रम से लाइन लगा के जाइए, ठीक है। ऐसा सामूहिक जीवन का एक नियमावली होनी चाहिए। सामूहिक जीवन नियमित तथा सुचारू रूप से चलने के लिए नियमों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार व्यवस्थित रूप से होने के लिए हमें कुछ क्या होते हैं, बंधनों का पालन करना पड़ता है, वही नियम होता है। इन बंधनों को ही हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं, और नियमों का पालन करने से सामूहिक जीवन में अनुशासन पैदा होता है, ठीक है। अब देखिए खो खो खेलती लड़कियां, जो मैंने आपको चित्र बताया। अब यहाँ आगे देखिए, बताइए तो खेल के नियमों का निर्धारण क्यों किया जाता है, नियमानुसार खेलने से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा, सामूहिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, कोई भी खेल खेलने से पहले खेल के नियम समझ लेने चाहिए। खेल के नियम सभी खिलाड़ियों के लिए समान ही होने चाहिए। सभी खिलाड़ियों को खेल के नियमों का पालन करना चाहिए, और इससे खेल सुचारू रूप से अर्थात अच्छे ढंग से अच्छे रूप में खेला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सामूहिक जीवन की व्यवस्थित रूप से हमें क्या करना चाहिए, चलाने के लिए हमें नियमों का क्या करना चाहिए बच्चों, पालन करना चाहिए। अब देखिए नीचे दिए गए कथनों में से सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक नियम ज्ञात करना है। उनके सामने वाली चौखट पे आपको क्या करना है, सही नियमों के आगे कैसा चिन्ह लगाना है, सामने वाली चौखट में सही नियमों के आगे ऐसा चिन्ह बनाओ, ठीक है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, देखिए नीचे दिए गए कथनों में से सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक नियम ज्ञात करो, और उनके सामने वाली चौखट में सही नियमों के आगे ऐसा चिन्ह बनाओ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इसे आप ध्यान से रखिए। अब देखिए पहला क्या है, कतार तोड़कर बस में चढ़ना चाहिए। तो कतार तोड़कर बस में चलना चाहिए क्या, नहीं, तो उसके सामने सही नियमों के आगे ऐसा चिन्ह लगा देना है, ठीक। दूसरा, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है, सही है। उसके बाद अचानक कष्ट होने पर तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए, सही है। नल की टोटी से पानी टपक रहा हो तो ग्राम पंचायत का स्थानीय संस्था को सूचना देनी चाहिए, सही है। और सही टिकट लिए बिना कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, सही बात है बच्चों। अब आगे देखेंगे क्या करना चाहिए। नियमों के होने से झगड़े कम होते हैं, भेदभाव की संभावना कम होती है कि कौन और तुम्हें क्या लगता है, बात सही है, बिल्कुल। नियमों के होने से झगड़े कम होते भी हैं, भेदभाव की भावना भी कम होती है, ये सही बात है। अब ये देखो, इससे सदैव ध्यान रखना चाहिए क्या, एक एक के बनो सहायक और सदा चलो सुपंथ, मतलब अच्छे मार्ग पर, सुपंथ यानी अच्छे मार्ग पर। ये हमें संत तुकाराम जी ने कहा, क्या कहा, एक एक के बनो सहायक और सदा चलो सुपंथ। अब हमने क्या सीखा ये पाठ में, मनुष्य को समूह में रहना अच्छा लगता है, एक साथ में रहना, मिलजुल के रहना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और पारस्परिक सहयोग यह सामूहिक जीवन का सबसे बड़ा लाभ होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है। और तीसरा, समूह द्वारा हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और चौथा, सामूहिक जीवन नियमित रूप से चलने के लिए नियमावली की आवश्यकता होती है बच्चों। खेल द्वारा हमसे आपसी सहयोग की एकजुट होने के गुण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद खेलों द्वारा हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है, उत्तम बना रहता है, सुंदर। तो बच्चों ये पाठ हमारा रहा। अब हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। अभी देखिए इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, क्या कि घर में हम किसके साथ रहते हैं, ठीक है।
घर में आप किसके साथ रहते हैं बताइए? घर में आप हम किसके साथ में रहते हैं? घर में हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं कि नहीं? जैसे घर में हम अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। हम घर में हम किसके साथ रहते हैं? अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हम स्वयं को सुरक्षित कब मानते हैं? बताइए, हम स्वयं को सुरक्षित कब मानते हैं? दूसरा प्रश्न है। तीसरा, हमें नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम नियमों का पालन करने समय क्या होता है, सुचारू रूप से हम क्या है, कोई भी काम कर सकते हैं। सामूहिक जीवन नियमित और सुचारू रूप चलने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। और तीसरा है क्या है बच्चों? इसमें देखिए, मनुष्य को डैश रहना अच्छा लगता है। किसमें रहना अच्छा लगता है? मनुष्य को रिक्त स्थान में रहना अच्छा लगता है, मतलब समूह में रहना अच्छा लगता है। ठीक है। और समूह में रहने पर हमें क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। समूह में रहने पर हमें क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। और हमारा सामूहिक जीवन कैसा होता है? परस्परावलंबी होता है बच्चों। ठीक है। ये जो देखो प्रश्न मैंने बताए, हम घर में हम किसके साथ रहते हैं? माता पिता के साथ रहते हैं। हम स्वयं को सुरक्षित कब मानते हैं? और हम नियमों का पालन क्यों करना, हमें नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर आप ढूंढिए। समूह अ और समूह ब की सही जोड़ियां आपको मिलाना है। देखिए, पहला एक दूसरे की सहायता करने, दूसरा होगा उसका सही समूह ब में एक दूसरे की सहायता करने। अ का क्या होगा? दूसरा नंबर का अर्थ सहयोग है। दूसरा देखिए, सामूहिक जीवन नियमित रूप से चलने के लिए क्या होगा? नियमावली की आवश्यकता होती है, पहला। और ई का खेल के नियम सबके लिए क्या होगा? समान होते हैं, चौथा नंबर। ठीक है बच्चों, ये हुए आपके पाठ। और दूसरा है इसके बाद में आपको ये से जो प्रश्न हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं सब, और उत्तर भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और इसी तरह से आपको ये पाठ फिर से अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ लेंगे। तब तक के बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।